Good morning, students. Welcome to this online DSL home classes. प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, घर में बैठे होंगे, क्योंकि घर बैठना ही हमारी सबकी सेफ्टी है। और ज़रूर आप पढ़ रहे होंगे। पढ़ना, किताबों को खोलना, और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपके पास स्मार्टफोन हैं, इनका पूरा पूरा यूज़ करना एजुकेशन में, यही सबसे बड़ा आपका काम है। तो मैं इससे पहले भी आपसे इंटरेक्ट करता रहा हूँ, तो मैं आज आपके साथ कुछ इंग्लिश ग्रामर पार्ट पे मैं आपसे फिर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने चंद सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ इन सेंटेंसेस को। तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, हम आपके साथ ये सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है वी आर प्लेइंग, दूसरा है गिविंग इज रिसीविंग, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू मार्केट, he invited me but I was busy, if you have the pass you can come to Punch, they said that we were late in the class। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जब हम इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहला दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, ये इससे, बट ये दोनों ये तीसरे वाले से या चौथे वाले से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और इसी तरीके से ये 3 और 4 वाले सेंटेंस अगर हम देखें 5 और 6 वाले से डिफरेंट हैं। तो यही आज हम देखना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हैं तो ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, तो ये भी सेंटेंसेस की टाइप्स हैं। तो सेंटेंसेस की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस, जब क्लॉजेस के बेस पे हम सेंटेंसेस की टाइप्स लेते हैं तो तब हम सेंटेंसेस को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, सेंटेंस को कितने तरीके से हम देखते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्लॉजेस और उस क्लॉजेस की एडजस्टमेंट पे। तो क्लॉज क्या है ये तो हमें पता है ना। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्लॉज सेंटेंस के अंदर हो सकती है और सेंटेंस कभी क्लॉज के अंदर नहीं हो सकता है। तो यहाँ इससे पहले कि अपनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करें, हम यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं। वो देखते हैं कि इस पहले सेंटेंस में ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने इनसर्कल किया, इसमें अगर आ जाए हम तो ये देखो इसको, फिर इसको हमने ये देखो, इसमें हम ये देखें, ये देखो इनवाइटेड, उसके बाद आई वाज, ये देखो वाज, इसमें अगर देखें हम ये हैव, तो उसके बाद हम क्या देखें कैन, इसमें देखें हम ये देखो सेट और वही वर, ये देखें। तो ये जितने भी मैंने इनसर्कल किए हैं तो इनको क्या कहते हैं आपको पता है ना। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सोचा होगा, फिनाइट वर्ब्स। तो फिनाइट वर्ब्स क्या कौन से होते हैं आपको पता है ना। ये सारे जो मैंने सर्कल किए हैं ये फिनाइट वर्ब्स हैं। ये कौन से फिनाइट वर्ब्स, फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जो लिमिटेड होते हैं बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा उसके नंबर और पर्सन पे डिपेंड करते हैं, उनको हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा इन सेंटेंसेस में, पहले में सिर्फ एक ही एक फिनाइट वर्ब था, दूसरे में अगर आ जाए हम तो हमें 2 फिनाइट वर्ब मिले, हैड वेंट। चौथे सेंटेंस में हम देखें तो इसमें भी हमें 2 मिले, इनवाइटेड और वाज। और पांचवें में हम देखें बिल्कुल यहाँ भी हमें 2 ही क्या मिले, फिनाइट वर्ब्स। और छठे में भी ऐसा ही है। यहाँ हम देखें तो हमें कहीं भी कंजंक्शन नहीं मिलता, जबकि यहाँ हमें बिल्कुल बिल्कुल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल रहा है, ये एंड, ठीक है। और यहाँ भी हमें ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल रहा है। और यहाँ हमें बिल्कुल बिल्कुल ये देखो इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल रहा है। यहाँ हमें कहाँ मिल रहा है, ये देखो दैट हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल रहा है। तो हाँ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। हाँ बिल्कुल, वो कंजंक्शंस जो वर्ड टू वर्ड या वर्ड्स को या जो एक ही रैंक के सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, या एक ही रैंक की फ्रेजेस आगे उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग
कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? ये थोड़े लार्ज स्केल के कंजक्शन होते हैं। इनमें जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ या सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ रिलेशन डेवलप करता है, वो हो गए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे इफ है, ऑल्दो है, उसके बाद अनलेस है, उसके बाद अनटिल है, एटसेट्रा। ये नंबर सारे हमारे पास क्या है, कंजंक्शंस हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो भी हमारे पास, जैसे फॉर है, कौन सा आ गया, फॉर आ गया, ठीक है, बट आ गया, और आ गया, एटसेट्रा। तो इनको आसान याद करने का एक और तरीका भी है। अगर हम ये लिख लें फैन बॉयज, क्या लिखा मैंने, ये FANBOYS, फैन बॉयज। तो F फॉर, A फॉर एंट, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो ये आपके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद करना बहुत आसान काम है। आपने ये एक फार्मूला अपनी तरफ से बना लिया, फैन बॉयज। तो फैन बॉयज में हमने देखा F फॉर, A फॉर एंट, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो ये हमारे पास दो टाइप्स के हमने कंजंक्शंस डिस्कस किए जो जिनकी हमें यहाँ जरूरत पड़ी। तो अब वो सेंटेंसेस जो ये ऊपर वाले दो, जिनमें एक ही फिनाइट वर्ब हो, सिंगल फिनाइट वर्ब, तो उनको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। और जिनमें मोर देन 2 फिनाइट वर्ब्स और साथ में कंजंक्शंस भी हों, more than 2 finite verbs plus conjunction, उन्हें हम नॉन सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नॉन सिंपल सेंटेंसेस। यहां तक समझ आ गया? वो सेंटेंसेस जिनमें सिंगल फिनाइट वर्ब होती है। फिनाइट वर्ब क्या हमने देख ली पीछे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। और वो जिसमें मोर देन 2 फिनाइट वर्ब्स हों और प्लस कंजंक्शंस भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन सिंपल सेंटेंसेस। यहां तक आपको समझ आ रहा है ना? तो हम इसको और आसान तरीके से देख लेते हैं। कैसे देखेंगे हम? हमने देखा ये सेंटेंस आ गया ऊपर, ठीक है। तो इसकी ये दो ब्रांचेस आ गई ऑन द बेसिस ऑफ फिनाइट वर्ब इन कंजंक्शन। पहला कौन सा आ गया? क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो दूसरा कौन सा आ गया? नॉन सिंपल सेंटेंस, नॉन सिंपल सेंटेंस। अब ये नॉन सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एक ही टाइप के, इनके आगे कोई टाइप नहीं है। अब ये नॉन सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये दो टाइप्स के, बल्कि कुछ ग्रामेरियन ने इनको 3 टाइप में लिया है। मैं आपके साथ 2 ही टाइप डिस्कस करूंगा। वो है कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हुए? दो सेंटेंसेस विच आर हैविंग मोर देन 2 फिनाइट वर्ब्स एंड coordinating conjunctions, coordinating conjunction. Whereas complex sentences are those sentences which are more than 2 finite verbs and subordinating conjunctions.
तो हमने कोऑर्डिनेटिंग और सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में भी तो डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन के लिहाज से। ये हमारा जो बेसिकली ग्रामर पार्ट है, ये 6 से 10th तक बिल्कुल हमारी जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, तो उनका ग्रामर पार्ट हम जहां देखेंगे तो जरूर मिलेगा। तो हमने लिखा ना कंपाउंड सेंटेंसेस। कौन से हो गए? दो सेंटेंसेस which have more than one finite verb and coordinating conjunctions। वो सेंटेंसेस जिसमें एक से ज्यादा फिनाइट वर्ब्स हों और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हों, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहेंगे। अंडरस्टैंड प्लीज। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस which have more than one finite verb and subordinating conjunctions। क्लियर हो गया डेफिनेशन के लिहाज से भी। तो हमने ये आज आपके साथ डिस्कस किया कि सेंटेंसेस हम देखते हैं, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है कि ये सेंटेंस फिर वो सेंटेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया। तो उस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए, उस डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस कितनी हैं। वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तब हमारे दिमाग में ठीक से बैठ जाएंगी जब हम अपनी टेक्स्ट बुक्स 6 से 6, 7, 8, 9, 10 तमाम आप जो पढ़ने वाले बच्चे हो, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को स्टडी करते हो ना, तो एक तो मीनिंग एस्पेक्ट रहता है आपका, तो दूसरा जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को देखोगे ना, तो हर आप जो पैरा या पूरी स्टोरी पढ़ोगे, इसके बाद आप उसमें देखोगे कि कौन सा सेंटेंस है ये। एकदम आपकी नज़र जानी चाहिए कि आया ये सिंपल सेंटेंस है या नॉन सिंपल सेंटेंस है। अगर नॉन सिंपल है तो उसमें कौन सा है, ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। तो मुझे उम्मीद है आप ये काम बिल्कुल तैयार करोगे और ये अपना रूटीन वर्क बनाओगे वाइल स्टडिंग टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। आप ये जरूर देखोगे ये सेंटेंसेस किस टाइप के, किस प्रकार के हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।